राकापा शरद पवार गढ़ की अल्पसंख्यक समाज जनजागृति होने वाले सम्मेलन कार्यक्रम को लेकर नागपुर शहर अल्पसंख्यक जनसंपर्क कार्यालय आजाद नगर टेका में बशीम लाला के ऑफिस में हुई बैठक और पाशा जी का ऑफिस में शाल और गुलदस्त देकर सत्कार किया और जावेद पाशा कुरैशी जी को महाराष्ट्र राज्य प्रभारी की नियुक्ति पर 10 तारीख को जाहिर सत्कार और कार्यक्रम की रूपरेखा पर चर्चा की गई, जिसमें प्रमुख मांग है अघाड़ी सरकार द्वारा दिया गया मुंबई उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकृत 5% मुस्लिम आरक्षण लागू किया जाए। मौलाना आज़ाद आर्थिक विकास महामंडल में राज्य के अन्य महामंडलों की तरह अर्जदार को उसकी व्यक्तिगत जमानत पर ₹1 लाख तक कर्ज बिना किसी दूसरी जमानत के दिए जाएं। सारथी महाज्योति की तरह अल्पसंख्यक समाज के विद्यार्थियों के लिए मौलाना आज़ाद संशोधन एवं प्रशिक्षण संस्था बनाई जाए। अल्पसंख्यक समाज के विद्यार्थी स्वाधार योजना लागू की जाए। अल्पसंख्यक समाज के विद्यार्थियों को किसी भी कोर्स में प्रवेशित ट्यूशन की फीस इतनी छात्रवृत्ति दी जाए। मुस्लिम समाज को पर्याप्त सुरक्षा एवं संरक्षण देने के लिए एट्रॉसिटी एक्ट के समान कानून बनाया जाए। अल्पसंख्यक समाज के विद्यार्थियों को अन्य संवर्गों के समान शैक्षणिक तथा छात्रवृत्ति की सुविधा दी जाए। मुस्लिम ओबीसी समाज के विकास की ओर विशेष ध्यान दिया जाए। राका अल्पसंख्यक विभाग नागपुर शहर अध्यक्ष वसीम लाला ने कहा कि ऐसे ही कार्यक्रम का हम करते रहते हैं और आज पाशा जी का सत्कार हमने किया और हमको साहिब ने 10 तारीख को किस प्रकार कार्यक्रम करना है वो बताया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र जी पवार गढ़ अल्पसंख्यक विभाग को आज हमारे को अल्पसंख्यक विभाग के प्रभारी के रूप में आज एक दिग्गज नेता मिले हैं। इससे एक हमारे को पार्टी में काम करने का एक ऐसे एक सक्रिय नेता के साथ काम करने का मौका मिला। ऐसा मुझे शहर के पदाधिकारियों को हमको सबको इस बात की खुशी है कि हमें ऐसे नेताओं के साथ काम करने का मौका मिला। और आज आने वाले जो 10 तारीख का जो कार्यक्रम होने वाला है, हमारे पाशा साहब ने जो कार्यक्रम की तैयारी की है, उस मेड़ावे को भी हम सब यहाँ पर हमारे विचारधारा से सफलतापूर्वक बनाएंगे। ऐसी इस आड़वा बैठक के माध्यम से हमारी मीटिंग हो चुकी है। आज इस मीटिंग में हमने हमारे नवनियुक्त अल्पसंख्यक महाराष्ट्र प्रदेश के जो प्रभारी बने हमारे पाशा साहब का अपने हमारे अल्पसंख्यक विभाग नागपुर शहर की ओर से आज एक सत्कार भी किया है। महेंद्र भांगे ने कहा कि जावेद पाशा जी जो महाराष्ट्र के प्रभारी उत्तर नागपुर में हमारे बीच में आए हुए हैं, हमको बहुत खुशी हो रही है जो हमें अच्छे प्रवक्ता में हमको मिले। आज हम सभी सदस्यों ने स्वागत किया। विभाग के अगर पाशा साहब जो सामाजिक कार्यकर्ता है जिन्होंने लोगों को जागरूक करने का काम किया है, ऐसे माननीय शरद चंद्र जी पवार ने उनको देश का सरचिटनीस बना के एक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ताकत को बढ़ाया है और ताकत को बढ़ाने के साथ में नागपुर शहर में उनका सत्कार रखा गया है। उनका नागपुर शहर में सत्कार रखने से हमारे सभी लोगों में एक जागरूकता और एक उत्साह का प्रभाव आएगा। उससे राष्ट्रवादी को बहुत फायदा होगा और शरद पवार साहब की एक ताकत है वो यहाँ बढ़ेंगी और विदर्भ में छोड़ो पूरे महाराष्ट्र में हमारी पार्टी आगे बढ़ेंगी। और पाशा एक उच्च शिक्षित और उच्च व्यक्तिमत्व वाले हमें राष्ट्रवादी कांग्रेस में हीरे की तरह प्राप्त हुए है। शरद पवार साहब की परख यह एक जोहरी की तरह होती है और जिस तरह से शरद पवार साहब ने इनको पूरे देश का महासचिव तथा महाराष्ट्र राज्य का अल्पसंख्यक विभाग का प्रभारी बनाए, उनके लिए मैं, मेरी टीम और मेरा पूरा परिवार, मेरा पूरा मित्रगण, मैं तहे दिल से इनका शुक्रिया अदा करता हूँ, इनका स्वागत करता हूँ। जावेद पाशा जी ने कहा, प्रबोधन मिलाबा हमने 10 तारीख को रखा है। इसी की तैयारी को लेकर मैं यहाँ आकर कार्यकर्ताओं से मिला और इनसे मिलने के बाद बहुत खुश हुआ और 10 तारीख की किस प्रकार कार्यक्रम करना है उस पर चर्चा हुई कार्यकर्ताओं के साथ। वसीम लाला जी ने जो आग्रह किया था कि आप हमारे कार्यालय को विजिट कीजिए, लेकिन इस विजिट में मुझे जो मेरे साथी बड़े बड़े मिले हैं उनमें देवेंद्र जी किरडे साहब जो एक अदद अरसे से मेरे दोस्त और वैचारिक हमारी दोस्ती रही है, जाकिर भाई शेख, महेंद्र भांगे जी, धर्मपाल वानखेड़े जी, संजय जी आगरे साहब और असलम शेख साहब, शहजाद अंसारी साहब, एडवोकेट शादाब खतीब साहब, कोमल भाऊ पटले जी, अरशद अंसारी साहब, मोहसिन कुरैशी साहब, वहीद खान साहब और तमाम ये साथी लोग जो बाबा भाई, इन सबको साथ में लेकर 10 तारीख का सम्मेलन यशस्वी करने के लिए हम लोग एक छोटी सी सभा यहाँ कर रहे हैं।